ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 404, गाथा नंबर 272, 272 नंबर की गाथा आज हम करेंगे। कल हमने कलश किया था 173 नंबर का। ये हमें आश्चर्य होता है कि वह भव्य जीव, भव्य को क्या कहा यहाँ पे, अम, सत्पुरुष, तो फिर वह तब फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होता, हमें यह आश्चर्य होता है। सत्पुरुष कहना है अर्थात वह भव्य जीव अपने स्वरूप में स्थित क्यों नहीं होता, स्वभाव में स्थित क्यों नहीं होता, व्यवहार का पक्ष छोड़कर, व्यवहार का पक्ष छोड़कर अर्थात पराश्रित बुद्धि को छोड़कर, पर्याय बुद्धि को छोड़कर, है ना, एक निज ध्रुव शुद्ध स्वभाव चैतन्य ज्ञायक भाव में स्थिर क्यों नहीं होता, उसकी दृष्टि क्यों नहीं करता, उसका अनुभव क्यों नहीं करता। अब इसी अर्थ को गाथा के द्वारा कहते हैं। गाथा नंबर 272 में क्या कहते हैं, एवं व्यवहारणौ परिसिद्धो जानने क्षयणयेण निक्षयणय सिद्धा पुन मुनिनो पावन्तिणी वाणम। एवं इस प्रकार व्यवहार नौ व्यवहार नय परिसिद्धौ अर्थात निषिद्ध से, व्यवहार नय के निषिद्ध होने से, निषेध करने से, परिसिद्धौ अर्थात निषेध करने से, जान जानो, निश्चय नय के द्वारा, निश्चय नया सिद्धो अर्थात निश्चय नय के आश्रित, निश्चय नय को ग्रहण करना, आय सिद्धार्थात ग्रहण करना, तथा पुण्य तथा मुनिनो मुनिराज पावंती यानी पाते हैं निर्वाणम अर्थात निर्वाण को। इस प्रकार व्यवहार व्यवहार नय को निषिद्ध करके और निश्चय नय को जानकर, और निश्चय नय को जानकर फिर क्या करते हैं, उस निश्चय नय का आश्रय करके जो मुनिराज है वो क्या करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। व्यवहार नय का निषेध करते हैं, दैट मीन्स व्यवहार को गौण करते हैं, एक अर्थ। दूसरा, यहाँ पे व्यवहार का अर्थ है जो पराश्रित बुद्धि है या जो मिली जुली पर्याय है ना, ऐसी वो व्यवहार में पर्याय बुद्धि को त्याग कर, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, एक निश्चय को ग्रहण करते हैं अर्थात निश्चय का जो विषय भूत वस्तु स्वरूप है। नए को ग्रहण करते नहीं, नयातीत होना है, पक्षातिक्रांत, पिछली गाथाओं में इसको पक्षातिक्रांत कहा था ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्यवहार को छोड़कर निश्चय को ग्रहण करना है। तो निश्चय को ग्रहण करने का मतलब तो हो गया पक्ष को ग्रहण करना।
और आप तो पीछे पीछे कह रहे थे कि पक्षातिक्रांत होना है। तो यहाँ पे नए को ग्रहण करने का अर्थ नए ग्रहण करने वाली बात नहीं कह रहे। प्रभाव। वो कह रहे हैं, हाँ, कि वो जो निश्चय नय है ना, उसकी विषयभूत जो वस्तु है, क्या बतला रहा है वो, कि ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि कराता है। उस ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करो। और जो ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भाव से पर है, जुदे हैं, अलग हैं, भिन्न है, भिन्न माने व्यवहार, जुदा यानी व्यवहार, अलग यानी व्यवहार, उनकी दृष्टि छोड़कर जो उस ज्ञायक भाव का ही अनुभव करते हैं, वे मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। कल रात की कक्षा में बताया था ना, चौथा गुण स्थान प्रकट करने का क्या उपाय है? जीव को मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट करने का आत्मानुभव। क्या? आत्मानुभव। और पांचवा गुण स्थान प्रकट करने का क्या उपाय है? आत्मानुभव। आत्मानुभव। छठा गुण स्थान प्रकट करने का आत्मानुभव। केवल ज्ञान प्रकट करने का क्या उपाय है? आत्मानुभव। आत्मा का अनुभव, उस अनुभव की स्थिरता ही चौथा गुण स्थान प्रकट करती है। वही स्थिरता पांचवा गुण स्थान प्रकट करती है। वही स्थिरता छठा गुण स्थान प्रकट करती है। और वही स्थिरता केवल ज्ञान प्रकट करती है। एक ही काम है, काम एक ही है। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन होने के लिए जो कार्य करना है, दृष्टि होने के लिए, उसी सम्यक दृष्टि को निर्वाण प्राप्त करने के लिए भी वही कार्य करना है। एक ही काम, आत्मानुभव करना, आत्मलीनता करना, बस दूसरा कोई काम नहीं है। है वही बात। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है, कोई दूसरा काम नहीं मुनि राजू के पास। दो ही काम है, दो ही काम कर रहे हैं। जितना भी काम कर रहे हैं इन दो के लिए, या तो ज्ञान या तो ध्यान। ज्ञान भी अपेक्षित बात है, अपेक्षित। ज्ञान का ध्यान, ध्यान का ज्ञान, और कुछ नहीं। जानना और लीनता, जानना और लीनता, जानना और लीनता। किसमें लीनता? आत्मा में लीनता। तो क्या कहते हैं, व्यवहार नय का निषिद्ध करके, निषेध करके, अर्थात जो व्यवहार की विषयभूत वस्तु है उसको छोड़कर, उसकी दृष्टि छोड़कर, और जो निश्चय नय की विषयभूत वस्तु है, ऐसे चैतन्य ज्ञायक भाव की जो दृष्टि करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसमें लीन होते हैं, ऐसे मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। पावंती निर्वाणम, अर्थात निर्वाण को प्राप्त होते हैं। व्यवहार नहीं सरीत जान, निषेध निश्चय नयहि से। व्यवहार का निषेध करना है। क्या है रीति व्यवहार का निषेध करने की? क्या है रीति? व्यवहार का निषेध करने की क्या रीति है? रीति बताओ। आत्मानुभव। हाँ, निश्चय का ग्रहण। अपने से खुद मेरा। निश्चय का, निश्चय नय का जो ग्रहण है ना, जो निश्चय नय की विषय भूत वस्तु है, निश्चय के ग्रहण की रीति से व्यवहार का निषेध होता है। यदि आपने निश्चय नय की विषयभूत वस्तु को ग्रहण नहीं किया है और व्यवहार का निषेध करते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? समझे? तो स्वच्छंदता ही होगी, मिथ्या भाव ही ग्रहण करेगा। आई बात समझ में? निश्चय भाषी की क्या भूल है, अथवा व्यवहार भाषी की क्या भूल है? वो निश्चय को गौण करता है, व्यवहार को ग्रहण करता है। और निश्चय भाषी निश्चय को ग्रहण नहीं करता है, क्या? और व्यवहार को गौण करता है। एक बात समझ में आई नहीं? निश्चय को ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है? उसने निश्चय नय को ग्रहण नहीं करना था, नय की विषयभूत वस्तु को ग्रहण करना था। व्यवहार को ग्रहण नहीं, व्यवहार का त्याग नहीं करना था, व्यवहार की विषयभूत वस्तु से दृष्टि को हटाना था। कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है ये बात? नहीं समझ में आती? नय किसे कहते हैं? न य नय, नय किसे कहते हैं? वस्तु क्या के परिभाषा? कथन की शैली को वस्तु, नहीं कहते, वस्तु के हाँ, एक अंश वस्तु को के, प्रकट करना। हाँ, वस्तु के प्रतिपादन की शैली को नय कहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। वस्तु को नय नहीं कहते, वस्तु के प्रतिपादन की शैली को नय कहते हैं। शैली है वो, वस्तु नय नहीं है। वस्तु नय नहीं है। ये कौन से नय से पेंसिल है? ये निश्चय नय है, व्यवहार नय है। ये निश्चय व्यवहार नय नहीं, ये वस्तु है। जब हम इसके विषय में कहेंगे, तब वो निश्चयात्मक और व्यवहारात्मक, ऐसे दो शैलियों से इसका प्रतिपादन हो। ऐसे ही व्यवहार को त्यागना, अर्थात व्यवहार की विषयभूत जो वस्तु है, क्या है व्यवहार की विषयभूत वस्तु? कि जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, है, और उसे वस्तु के आधार से कहना, समझाना, उसे वस्तु कहना। जैसे मैं क्या हूं? मैं जीव हूं, और मुझे मनुष्य गति की अपेक्षा से मनुष्य कहना, है ना, लिंग की अपेक्षा से पुरुष कहना, आयुष आदि की अपेक्षा से 30 साल, 34 साल, 32 साल ऐसा कहना, है ना, युवा कहना, प्रौढ़ कहना। समझे नहीं समझे? अथवा ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानी कहना,
पकड़ में आई बात? ये सब क्या है? ये तो सब व्यवहार का विषयभूत वस्तु। अब वो क्या कहते हैं, व्यवहार को नहीं छोड़ना। व्यवहार की विषयभूत वस्तु है पर पदार्थ, निश्चय की विषय वस्तु है, विषयभूत वस्तु है स्व पदार्थ, स्व तत्व। तो स्व तत्व की दृष्टि पूर्वक जो स्व तत्व की दृष्टि करते हैं, इस रीति से जो व्यवहार को गौण करते हैं, इस रीति से जो व्यवहार को छोड़ते हैं, अर्थात निश्चय की दृष्टि पूर्वक व्यवहार से दृष्टि को जो हटाते हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? है ना? यानी कि स्व चैतन्य तत्व की दृष्टि करने पर क्या होता है कि पर पदार्थ की दृष्टि छूट जाती है, पराश्रित बुद्धि छूट जाती है, पर से उपयोग हट जाता है। तो पे उपयोग स्थिर करने पर से उपयोग हट जाता है। तो क्या कहते हैं, व्यवहार नहीं इस रीत जान, निषेध निश्चय नयहि से, मुनिराज जो निश्चय ने आश्रित, मोक्ष की प्राप्ति करें। आहा, अब भैया व्यवहार में तो करना पड़ेगा। अब व्यवहार भी तो कोई चीज है, क्यों है या नहीं है? अब व्यवहार में तो हमारी इंसल्ट भी होती है, व्यवहार में हमें कोई दुख भी देता है, व्यवहार में हम परेशान भी होते हैं, और व्यवहार में ये भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। बोलो भैया। कह रहे अरे भैया ये तो तुम्हें समझा रहे हैं। मुनिराज को क्या उपसर्ग हो रहा है, नहीं हो रहा? बोले व्यवहार में हो रहा है। कुछ बात समझ में नहीं आई? बोलो भैया, व्यवहार को देखे या निश्चय को देखे? किसको देखे? किसको देखे? परिचय हो रहा है, किसको हो रहा है? निश्चय से हो रहा है, व्यवहार से हो रहा है? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आई? निश्चय व्यवहार से नहीं हो रहा है। व्यवहार की दृष्टि का तोड़ने का, छोड़ने का मतलब है जो बाहिर दृष्टि है, जो पराश्रित दृष्टि है, जो कर्मादि उदय के अधीन है, उन सब से अपने उपयोग को हटाकर कहाँ लगा? निज चैतन्य ज्ञायक भाव पे लगा। देखो, कर्म का उदय क्या ये निश्चय का कथन है? बोलो, एक जीव को कर्म का उदय आता है, ये क्या निश्चय का कथन है? जीव पाप और पुण्य का कर्म को बांध के पाप और पुण्य को भोगता है, क्या ये निश्चय का कथन है? बोलो। जीव संसार में जीव पांच पापों द्वारा दूसरों के द्वारा दुखी किया जाता है अथवा दूसरों के द्वारा सुखी किया जाता है, क्या ये निश्चय नय का कथन है? नहीं है ना। निश्चय नय का कथन क्या है कि तू एक शुद्ध ज्ञायक चैतन्य तत्व है और कुछ नहीं। जानना देखना तेरा काम है और दूसरा कोई तेरा काम नहीं। पर का तू कोई कार्य नहीं कर सकता, पर तेरा कोई कार्य नहीं कर सकता। ये निश्चय नय का कथन है। समझ नहीं बात? वो क्या कहते हैं, व्यवहार की दृष्टि हटा, छोड़, और निश्चय की दृष्टि ग्रहण कर। क्या ग्रहण कर? कि कर्म के उदय को मत देख, गति आदि को मत देख, मरगणा आदि को मत देख, सुख दुख को मत देख। क्या देख? एक चैतन्य ज्ञायक भाव को देख। इस रीति से ही जो मुनिजान है, मुनिगण है, वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। बात समझ में नहीं? और दूसरी कोई रीति नहीं है। इस रीति से तुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, यही रीति है, दूसरी रीति नहीं है। जो रीति से निर्वाण प्राप्त होता है, उसी रीति से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। बोलो भैया, मोक्ष के दो मार्ग हैं या एक मार्ग है? एक ही मार्ग है ना। हाँ, सम्यक दर्शन भी तो मोक्ष मार्ग है, केवल ज्ञान भी तो मोक्ष मार्ग है। यदि सिद्धत्व अवस्था मोक्ष है, तो छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां आदि जो गुण स्थान है, वे सब क्या है? मोक्ष मार्ग है। और मार्ग एक ही है, दो तो है नहीं कि पहले से चौथे में मार्ग अलग है और फिर चौथे से मार्ग भिन्न है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं भैया छपक श्रेणी का मार्ग भिन्न है और उपशम श्रेणी का मार्ग भिन्न है। क्यों? है ना, मार्ग भिन्न हो जाता ना। सातवें में जो आठवें में, सातवें से आठवें में जाने वाले मुनिराजों के दो मार्ग हैं, एक छपक श्रेणी का मार्ग, एक उपशम श्रेणी का मार्ग। क्यों, ऐसा है या नहीं है? क्या लगता है आपको? सातवें से मार्ग बदल जाता है। एक ही मार्ग है, सिर्फ आत्मलीनता। मार्ग है, हाँ। टपक उपशम से कोई लेना देना नहीं है। टपक चढ़ो सो चढ़ो, उपशम चढ़ो सो चढ़ो, नहीं चढ़ो तो सोच ना चढ़ो, कुछ लेना देना नहीं है। बोले समझे? कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है? पंचम गुण सावर्ती आदिनाथ भगवान 83 लाख पुरु तक भोग राज्य पाठ में राजा बन के बैठे। जानते हैं, जानते हैं। गणना होगी ना, 1600 देखे तो माता पिता ने कहा होगा ना तीर्थंकर होगा।
बोलो भैया, अपनी कुंडली जन्म के समय अपनी कोई कुंडली पंडित देख के जावे और ये बात बतावे कि ये सीए बनेगा अथवा ये आईएएस बन सकता है, आईपीएस बनेगा, ऐसा कह देवे, और वो जग प्रसिद्ध पंडित हो, जग प्रसिद्ध, उसकी बात जग प्रसिद्ध हो, तो 4 साल के नन्नू को भी पता ही होता है कि मुझे आईपीएस बनना है। पता होता नहीं होता? 5 साल में ही पता, मुझे आईपीएस बनना है, 6 साल का हो गया आईपीएस बनेगा, वही हमारा बच्चा आईपीएस बनेगा। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। तो क्या तीर्थंकरों को 83 लाख पूर्व तक आदमी तो नहीं पता मुझे तीर्थंकर बनना है? 16 स्वपन देखे माता ने, पिताजी से पूछे, सारे जगत में 6 महीने रत्नों की वर्षा हो रही है, सब हो रहा है, देव आ रहे हैं, जन्माभिषेक कर रहे हैं, राज्यभिषेक कर रहे हैं, विवाह उत्सव का अभिषेक कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ? है, पता है ना? काम क्या करना है? दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं, एक ही काम है, एक काम है बस। कब कब मुझे छठा गुण स्थान होगा, कब मुझे सातवां होगा, कोई चक्कर, कोई टेंशन नहीं। तुम्हें चिंता है ना कि कब मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, है ना? मिथ्या दृष्टि की चिंता है ये। सम्यक क्या सन्मुख बोला? मिथ्या दृष्टि की चिंता नहीं है। मुझे सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा, है चिंता है। अब उल्टा नहीं पकड़ना, एक काम करना है, एक काम बस, टोटल क्या, आत्मनियम, स्वभाव का निर्णय करना, स्वभाव में लीन होना, बस एकमात्र यही पुरुषार्थ करना है। दूसरा वो पर्याय कब प्रकट होगी, कैसे प्रकट होगी, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। मुनि राज इस रीति से प्राप्त करते निर्वाण को, इस रीति से व्यवहार आदि के सभी पक्षों को गौण कर कर, अर्थात उनसे अपने उपयोग को हटाकर, उससे अपनी दृष्टि हटाकर एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव में अपने स्वभाव को स्थिर करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार व्यवहार नहीं, अब ब्रैकेट में लिखा पराश्रित, ब्रैकेट में क्या लिखा है, पराश्रित, लिखा ना, देखा, गाथार्थ में, है ना? यहाँ पे व्यवहार नहीं कहने का मतलब यह है कि वो जो पराश्रित भाव है, पराश्रित भाव है ना, व्यवहार में निश्चय नयन, निश्चय नय के द्वारा प्रतिषिद्ध जान ही, अर्थात निषिद्ध जानकर, क्या निषिद्ध जाना, व्यवहार नय को निषिद्ध जाना, कैसे निषिद्ध जाना, निश्चय नय के ग्रहण पूर्वक व्यवहार नय को निषिद्ध जाना, ऐसा समझे ना? व्यवहार का निषेध है, व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, व्यवहार का निषेध, व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं। लोग क्या कहते हैं, मुमुक्षु को निश्चय वाले हैं ये, है ना, ये निश्चय वाले हैं। और हमें भी लगता है कि हाँ भाई हम निश्चय वाले हैं। ये निश्चय वाले हैं, व्यवहार वाले, हम कौन है? बोलो भैया, ना हम निश्चय वाले, ना हम व्यवहार वाले, पक्षाती क्रांत है हम तो। ये निश्चय व्यवहार को समझो, क्या कहना चाहते हैं। व्यवहार से उपयोग को हटाकर, अर्थात पर से बुद्धि को, पराश्रित बुद्धि को छोड़कर स्वाश्रित बुद्धि को करना, इसको कहते हैं व्यवहार को छोड़कर निश्चय को ग्रहण करना। समझ में आई बात? इसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पराश्रित अर्थात व्यवहार ने निश्चय ने के द्वारा प्रतिषिद्ध जान ही, निषिद्ध जान, निश्चय ने के द्वारा व्यवहार ने को निषिद्ध जान। ठीक। पुनः निश्चय न्याश्रित, अर्थात निश्चय ने के आश्रित मुनि, निश्चय ने के आश्रित मुनि मतलब स्वभाव के आश्रित मुनि, ये याद रखना। तभी उल्टा पकड़ो, क्योंकि पहले बता चुके हैं वो, पक्षातिक्रांत कर चुके हैं आपको पहले। अब यहाँ पक्ष नहीं ग्रहण कर रहे हैं वो, जहां पक्षातिक्रांत में जो वस्तु ग्रहण की थी, उसी वस्तु को यहाँ निश्चय ने आश्रित कह के उसको ग्रहण कर रहे हैं फिर से। बात समझ में आई? जहां पराश्रित किया था, जहां पे पक्षातिक्रांत किया था, तो पक्षातिक्रांत करके किसका ग्रहण कराया था, कि निश्चय और व्यवहार से रहित एक ध्रुव ज्ञायक भाव को ग्रहण कराया। अब यहाँ निश्चय नय को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, तो किसको ग्रहण करा रहे हैं, कि निश्चय नय की विषयभूत वस्तु उस ध्रुव ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव की ही बात कर रहे हैं, अन्य किसी और की बात कर रहे नहीं। ठीक। तो निश्चय नय के आश्रित मुनि निर्वाण को प्राप्नुवन्ति, अर्थात प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते। क्या चल रहा है, बंद अधिकार, बंद अधिकार, बंद का एकमात्र कारण कौन, अध्यवसान। उस अध्यवसान से छूटने का एकमात्र कार्य क्या, एकमात्र उपाय क्या, व्यवहार दृष्टि को छोड़ निश्चय दृष्टि को ग्रहण कर, अर्थात पर से उपयोग को हटा के चैतन्य तत्व पे अपने उपयोग को स्थिर कर। यही एकमात्र उस बंध से बचने का, छूटने का उपाय है। ठीक। आत्माश्रित अर्थात स्वआश्रित निश्चय नहीं है ना? क्या लिखा गाथा में, भावार्थ में टीका कर रहे हैं आचार्य अमरचंद्र देव।
आत्माश्रित अर्थात स्वयं आश्रित निश्चय नहीं है, पराश्रित अर्थात पर के आश्रित व्यवहार नहीं। जो पराश्रित है सो व्यवहार है, जो स्वाश्रित है सो निश्चय है। वह पूर्वोक्त प्रकार से पराश्रित समस्त अध्यवसान अर्थात अपने और पर के एकत्व की मान्यता पूर्वक परिणमन, मिली जुली पर्यायों का परिणमन है ना, मिली जुली, समझे नहीं समझे, मिली जुली पर्याय, व्यंजन पर्याय, प्रापेक्ष पर्याय, इनका क्या कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। मिले जुले भावों का क्या कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। निषेध कर रहे हैं दैट मीन्स वहां वो है ही नहीं, ऐसा नहीं, निषेध कर रहे हैं मतलब वहां से अपने उपयोग को हटाओ, हटाना, समझ नहीं बात, वहां नहीं जाना, ये रिस्ट्रिक्ट एरिया है। रिस्ट्रिक्ट एरिया मतलब आप यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं ना। बच्चा बच्चा अगर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है तो क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रक्शन के लिए कि बेटा एकांत में जाके शांति से जाके पढ़ाई करो। आपका यहाँ पे टीवी में उपयोग भटकेगा, आदि आदि जगह पे आपका उपयोग यहाँ वहां होगा। ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि व्यवहार से अपने उपयोग को हटाओ। ये जो तुम्हारा बार बार देह में उपयोग जाता है, पर्यायों में उपयोग जाता है, द्रव्य द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्मों में जो तुम्हारा उपयोग जाता है, और क्या क्या जाता है वहां उपयोग तुम्हारा, कि वहां तुम चैतन्य को देखते हो, चैतन्य को देखते हो, है ना। ये सब ये मत देखो, इसका निषेध किया, क्या करूं फिर मैं, क्या क्या मतलब करूं, हुआ, वहां चैतन्य को देखते हो चैतन्य को मतलब? देखते हो, अर्थात वहां सुख बुद्धि पूर्वक वहां जाते हो। सुख, चैतन्य सुख, कि मैं हूँ, देह मैं हूँ, द्रव्य कर्म मेरा है, भाव कर्म मेरे हैं, मेरे हैं या नहीं है, नहीं है। बात समझे ना, हाँ मेरे नहीं है, मेरे स्वभाव नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि पर के एकत्व की मान्यता पूर्वक, पर में जो एकत्व की मान्यता है ना, पर मैं हूँ, पर मेरा है, इससे मैं सुखी होऊंगा, मैं भूतकाल में इससे सुखी था, मैं भविष्य में इससे सुखी होऊंगा, आदि आदि सारी मान्यताएं थी ना इसकी। तो क्या कहते हैं, व्यवहार नहीं है वहां पूर्वोक्त प्रकार से पराश्रित समस्त अध्यवसान अर्थात अपने और पर के एकत्व की मान्यता पूर्वक जो परिणमन है, बंध का कारण होने से मुमुक्षुओं को, मुमुक्षुओं को अर्थात मोक्षार्थी जीवों को, ठीक है ना, मुमुक्षुओं को उसका अर्थात अध्यवसान का निषेध करते हुए ऐसे निश्चय नय के द्वारा वास्तव में व्यवहार का ही निषेध किया गया है। पकड़ में ही बात, निश्चय नय के द्वारा किसका निषेध किया गया है, व्यवहार का निषेध किया, अर्थात स्वदृष्टि के द्वारा प्रदृष्टि का निषेध किया गया, तो आश्रय द्वारा पराश्रय का निषेध किया गया है, ठीक। निषेध किया क्योंकि व्यवहार नय के भी पराश्रित समान ही है, क्या कहते हैं, क्योंकि व्यवहार नय के भी पराश्रितता समान ही है, अर्थात जैसे अध्यवसान पराश्रित है उसी प्रकार व्यवहार नय भी पराश्रित है, उसमें अंतर नहीं है। जैसे अध्यवसान क्या करता है, दो को एक बतलाता है, ऐसे व्यवहार नय क्या करता है, दो को एक बतलाता है, बताता नहीं बताता है ना। तो क्या कहते हैं कि जैसे अध्यवसान दो को एक बता रहा है, ऐसे व्यवहार ने भी दो को एक बता रहा है, इसलिए अध्यवसान की दृष्टि छोड़ो और व्यवहार ने की दृष्टि छोड़ो, या यूं कहते ये हैं कि व्यवहार ने की दृष्टि, व्यवहाराभासी की तरह हो गया ना अर्थ इसका, व्यवहाराभासी निश्चयभासी की तरह अर्थ हो गया ना, व्यवहार की दृष्टि छोड़ो। मतलब उसकी तरह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भाव कुछ हो रहा है। यहाँ पे भाव सिर्फ इतना है कि जो तुम्हारा उपयोग पराश्रित है, जो बुद्धि पराश्रित है, जो मिथ्या मान्यता इस जीव की है, उसके त्याग की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है ना। इस प्रकार यह व्यवहार ने निषेध करने योग्य ही है, व्यवहार ने निषेध करने योग्य ही है, त्यागवाद का एक अंग है व्यवहार ने, केवल ज्ञान द्वारा, केवल ज्ञानी भगवान द्वारा बतलाया गया है, जिनवाणी का ही एक अंग है, आप उसका निषेध कर रहे हैं, कि हम व्यवहार ने का निषेध नहीं कर रहे हैं, व्यवहार ने के द्वारा बतलाया गया जो, समझे ना, वो मिला जुला भाव है, उसमें अपने उपयोग को हटाने की बात कर रहे हैं, समझे, उसको यहाँ पे शॉर्ट में व्यवहार ने का निषेध कहा जा रहा है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई, है ना। मैं स्त्री हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, ये सब सच है या झूठ है, ये व्यवहार ने से देखने पर सत्य है। आठ कर्मों के द्वारा बांधा गया हूँ, कर्म आदि के उदय के कारण मनुष्य आदि गति को प्राप्त हुआ हूँ, मनुष्य आदि गति में आदि आदि आमुक आमुक पर्यायों को मैंने प्रकट किया है, आदि आदि ये से जितने भी भाव परिणाम है, ऐसा कर्म मत करो नरक चले जाओगे,
पुण्य करने से स्वर्ग हो जाएगा, आदि आदि जो भाव है, ये सब क्या है? वैवल्य व्यवहार नहीं है। इन सब का निषेध है। क्या निषेध है? मतलब ये सब क्यों हुआ? 8 कर्मों का बंधन क्यों हुआ? 4 गति चतुर्गति परिभ्रमण क्यों हुआ? क्यों ये जीव संसार में सुख और दुख साता साता आदि विवेदनीय कर्मों को भोगता है? क्या कारण है? बोले स्वभाव को नहीं जानता, ये इसका कारण है। तो क्या करूं कि इनका निषेध करने के लिए, किनका निषेध? व्यवहार की विषयभूत जो वस्तु है ना, 8 कर्म 4 गतियां आदि आदि, इनका निषेध करने के लिए यहां से दृष्टि छोड़, स्वाश्रित यानी कि स्वभाव की दृष्टि कर, है ना? स्वभाव की दृष्टि कर। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, ये व्यवहार का कथन है, निश्चय का कथन है? ये निश्चय का कथन है। और भैया हम क्या करें? हम तो पंचम काल के जीव हैं भैया। अब हम क्या कर सकते हैं? क्यों, क्या कर सकते हैं हम तो स्त्री हैं, हमें तो इतना ज्ञान भी नहीं है। आप तो भैया ज्यादा जानते हो, आपको समय दर्शन जल्दी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना? मुझे जल्दी हो जाएगा, तुम्हें देर से होगा। क्यों? वो कह रहे भैया व्यवहार की दृष्टि छोड़, स्वभाव की दृष्टि कर। ठीक, स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव। स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण है, अपूर्ण है। तो क्या कहते हैं? उसी प्रकार व्यवहार ने का भी प्राश्रित है, उसमें अंतर नहीं है। और इस प्रकार यह व्यवहार ने निषेध करने योग्य ही है, अर्थात इसकी ओर उपयोग लगाना योग्य नहीं है, इसकी दृष्टि करना योग्य नहीं है, इसको उपादेय मानना योग्य नहीं है। आगे भी समझे, अलग अलग शब्दों में एक ही है, एकार्थवाची बातें हैं ये, है ना? क्योंकि आत्माश्रित निश्चय ने का आश्रय करने वाले ही, क्योंकि आत्माश्रित अर्थात निश्चय ने का आश्रय करने वाले ही, निश्चय ने का आश्रय करना मतलब स्वभाव का आश्रय करना, आगे ना? निश्चय ने का आश्रय मतलब स्वभाव का आश्रय। आत्माश्रित देखो ऊपर लिखा है, प्रतिषेध्य एव चायम कोमा आत्माश्रित निश्चय न्याश्रिता नामेव। हाँ? तो क्या कहते हैं? आत्माश्रित निश्चय ने का आश्रय करने वाले ही कर्म से मुच्य मानत्वात् अर्थात मुक्त होते हैं। मुच्य मानत्वात् अर्थात मुक्त होते हैं। किस, कौन मुक्त होते हैं? स्वभाव का आश्रय करने वाले। मिथ्यात्व से कौन मुक्त होगा? स्वभाव का आश्रय करने वाले। कर्मों से कौन मुक्त होगा? स्वभाव का आश्रय करने वाले। और अंत में देह से कौन मुक्त होंगे? स्वभाव का आश्रय करने वाले। बस, और कोई उपाय नहीं है। मिथ्यात्व से मुक्ति का कहो या संसार से मुक्ति का कहो, एकमात्र उपाय है स्वभाव का आश्रय। तो क्या कहते हैं? मुक्त होते हैं। और पराश्रित अर्थात व्यवहार नय का आश्रय तो एकांतता मुक्त नहीं होने वाला अभव्य भी करता है। क्या कहा? अब आगे बात आई कि व्यवहार का आश्रय तो अभव्य भी करता है। अभव्य भी करता है मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे द्रव्यलिंगी आदि और व्यवहार आदि का पक्ष करने वाले जो व्यवहार से मुक्ति मानते हैं, अर्थात व्रत तप त्याग उपवास आदि से जो मुक्ति मानते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे आगे करेंगे। निषेध नहीं कर रहे, फिर गड़बड़ मत करना। आश्रय करने की दृष्टि छोड़ रहे हैं, उसका आश्रय नहीं करना आपने। आश्रय एक निजी चैतन्य ज्ञायक भाव का ही करना है। पकड़ में ही बात? ठीक है ना? देखो, तुम्हारे कर्म का उदय आए, कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? धर्मात्मा जीव को क्या करना चाहिए? भाई जैसे तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार ना करे, तुम्हारा कोई कर्म का उदय ऐसा हो, कोई तुमसे कषाय से बात करे, या तुम्हारे की ऐसा कर्म का उदय कि तुम्हारे अनुसार कोई कार्य नहीं हो, और तुम्हें दुख होगा, सीधी सी बात है। तो दुख दूर करना है तुम्हें, तो क्या करना चाहिए? क्या भेद विज्ञान करना चाहिए? स्वर पर को आत्मा देखना चाहिए। मैं तो आत्मा हूँ, मेरा कुछ कोई वो भी मेरा आत्मा है, ज्ञायक सामने स्वर वाला की भी आत्मा दृष्टि ही है। है, वो भी आत्मा। वहां से दृष्टि हटा के अपने पर लेके आनी चाहिए। हाँ, जैसे अब जैसे कहेंगे कि शांत रहना चाहिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करें, शांत रहना चाहिए। तो कहते शांत रहना ये व्यवहार नहीं है। ठीक है, ये तो अन्य को भी होता है, अभव्य को भी होता है। फिर दूसरा दूसरा पक्ष क्या कहेंगे कि ज्यादा उस बारे में विचार नहीं करना चाहिए। आप प्रतिक्रिया तो आपने की नहीं, लेकिन अंतर में विचार तो कर रहे हो, अंतर में विचार तो कर रहे हो।
बोले ज्यादा विचार भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक समय की बात है, हो गई हो गई। ये तो अभव्य को भी हो सकता है, ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर, इग्नोर, ये तो अभव्य को भी हो सकता है। तो ऐसा क्या है जो अभव्य को नहीं हो सकता? बोले आत्मलीनता। और पर को बस, आत्मा देखना। है ना, आत्मा देखना नहीं, आत्मलीनता, बस। सफर को आत्मा देखना, हाँ ठीक है, ठीक है, सफर को आत्मा देखना। लेकिन यहाँ किसकी मुख्यता है कि आत्मलीनता। बोले एक ये काम है जो अभव्य को नहीं होता। भव्य भी, अभव्य भी उपसर्ग के काल में उपसर्ग की प्रतिक्रिया ना करे, ऐसा हो सकता। क्षमा कर दे वे, क्षमा कर दे, ये कह दे वे, ओ मेरे कर्म का उद्देश्य में तुम्हारा तुम्हारा क्या दोष है? ये तो मेरे कर्म का उद्देश्य में तुम्हारा क्या दोष है? कोई बात नहीं, क्षमा कर दे वे। यह तो अभव्य को भी होता है। क्या कहा? और तुम इस बल पे क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझते हो? हम तो भैया पहले जब हम स्वाध्याय नहीं करते थे ना, तब हम बहुत गुस्सा करते थे। उसको अब जब से उपाधि हम मान स्वाध्याय लिया करने कि लगे हाँ हैं, हाँ, शांत रहना, और उसको उपाधि मान लिया। उपाध्याय मान लिया। अब हम स्वाध्याय करने लगे हैं, अब हम शांत रहते हैं, हम ज्यादा कुछ कहते नहीं है, ज्यादा सोचते भी नहीं है, इग्नोर कर देते हैं बस, और संतुष्ट हो रहे हैं अंतर में। तो आचार्य देव कहते हैं इतना तो अभव्य भी कर सकते। आपने जो किया वो शाबाश है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। अच्छा हुआ आपने सही बताया, अब कल से तो फिर से वही धमधाम चालू। कोई बोल कर तो देखे। उसे दिखाते अपना पुराना रूप है। अरे भैया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे इतना किया तो शाबाश, परंतु इतना तो अभव्य भी करते हैं। क्या है जो अभव्य नहीं करती? क्या है? वो स्वभाव कह रहे के दृष्टि। स्वभाव की, हाँ, स्वानुभूति, स्वानुभूति, स्वभाव की दृष्टि, स्वानुभूति, वो अभव्य को नहीं होती है। वो करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उतने में संतुष्ट नहीं होना, काम का क्या काम है, उस लक्ष्य को नहीं छोड़ देना। मात्र आप सहज हो गए, मात्र आप शांत हो गए, आपने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया, यहां अटक मत जाना, यहां अटक मत जाना, आपका काम इससे आगे है। इतना तो अभव्य के भी होता है। ये सब व्यवहार है जो मैंने गिनाया अभी आपको। क्या कहते हैं? एकांतता मुक्त नहीं होने वाला अभव्य भी करता है, इतना तो अभव्य को भी होता है। आप क्या व्यवहार नए को क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? ऐसा छोटा मोटा सा एवं ही, बहुत जान है इसके अंदर। अगर सिर्फ व्यवहार ने की हम बात करें, व्यवहार ने की, समझ में ये बात है? लोक में जो जिन्हें देव शास्त्रों का श्रद्धा नहीं है और कुछ धर्मात्मा है, ऐसे जीवों का व्यवहार जाकर देखो, देखो कैसा है ना। कितनी कहानियां बचपन में पढ़ते थे, रैदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, ये कहानियां पढ़ते थे। क्या कहानियां पढ़ते थे? कि वो गंगा नदी में पंडित जी जाते थे नहाने को, और ऊपर से एक स्त्री कचरा डाल देती थी। वो बार बार नहाकर आते थे, फिर कचरा डालती थी, फिर नहाकर आते थे, फिर कचरा डालती थी। और पंडित जी के चेहरे पे शिकंद नहीं, एक शिकंद नहीं, चित्त में मलिनता नहीं, उस स्त्री के प्रति द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, है ना धर्मात्मा? इतना बढ़िया जीव है। बोले इतना तो अभव्य के भी होता है, अभव्य की भी होता है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? कषाय तो पंचंगनी तप शांत तपते हो हैं। गई, मतलब स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई। हाँ, वो कषाय शांत नहीं है, उसको तो लेक्शा की शांति है वो वास्तव में। लेकिन हाँ, उसको बेशक। कषाय कह दो कोई बात नहीं, ठीक है ना। वो कहते हैं इतना तो अभव। व्यवहार को क्या समझते हो? व्यवहार का पक्ष कोई हल्का फुल्का पक्ष है? उनके यहाँ पे कहाँ मिलेगा ऐसा व्यवहाराभासी, जैसा व्यवहाराभासी हमारे यहाँ द्रव्यलिंगी के रूप में मिलता है? क्या कुछ समझ में? नोवा ग्रेविक प्राप्त करता है ना, वो ऐसे नहीं मिलता है। नोवा ग्रेविक आसानी से नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बोले व्यवहार का एक्सट्रीम रिजल्ट है वो, एक्सट्रीम रिजल्ट, उत्कृष्ट रिजल्ट, उत्कृष्ट परिणाम कौन सा? नोवा ग्रेविक। किसको होता है? अभव्य को भी होता है। और मात्र क्रियाकांडी हो ऐसा नहीं, कोरा ज्ञान कितना, 9 अंग 11 पुर का पाठी, ज्ञान इतना। क्योंकि वो ज्ञान में पीछे है अथवा वो क्रिया में पीछे है, बोले कहीं पीछे नहीं है। लेकिन क्या नहीं है उसको? स्वानुभूति नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, स्वाश्रय नहीं है। स्वाश्रय का जो विषयभूत वस्तु, एक ध्रुव ज्ञायक तत्व,
उसका अनुभव उसने प्रकट नहीं किया है। कुछ बात समझ में आती है? लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या क्या है स्वाध्याय का फल, इतना किया तो शाबाश, परंतु ये लक्ष्य नहीं है, ये उद्देश्य की पूर्ति नहीं है। अभी तो क्या, आजकल तो मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी चल रहा है स्वाध्याय में। कुछ भी कह रहे हैं, कोई आपको कह रहा है हाँ मस्त रहो, शांत रहो, सहज रहो, ये वो। अरे ये स्वाध्याय का फल ही नहीं है। अब ठीक है, निचली भूमिका वाले जीव को कषाय मंदता का उपदेश देते हैं, अच्छी बात है, देते हैं, लेकिन ये ये एक्चुअल उसका उद्देश्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है उसका। लक्ष्य क्या है उसका, कि व्यवहार को छोड़े और निश्चय को ग्रहण करे, मतलब पराश्रित बुद्धि का त्याग होवे और स्वाश्रित चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति प्रकट होवे। वो बात समझ में आई? सहज पुण्य आदि के उदयों में सहज रहना, शांत रहना, ये नहीं है, ये नहीं है। अथवा पाप आदि के उदय में भी आप अगर आप शांति दिखाते हैं, शाबाश, दिखानी चाहिए। एक मुमुक्षु को, एक मोक्षार्थी जीव को कर्मादि के उदय में शांत रहना चाहिए, परंतु वह शांति लक्ष्य नहीं है। औरों से कुछ, औरों से कुछ क्या हो गया, मैं अच्छा हो गया। हो सकते हो आप औरों से अच्छे, हो सकते हो नहीं हो सकते, बोलो। कौन है जगत में और लोगों से अच्छा, कौन है जगत में, बोलो, बताओ। और लोगों से अच्छा कौन है? स्वाध्याय तो जी। एक ही स्थान पे खड़े हैं बस, है? सब एक ही नहीं, जगह पे और खड़े हैं। वो तो ठीक है, लेकिन औरों से अच्छा कौन है? स्वाध्याय जीव जो स्वाध्याय हाँ, करता है। हाँ, ठीक है, देखो अब आत्मानुभूति। अब व्यवहार के नजरिए से देखेंगे तो औरों से अच्छे तो असंख्यात जीव मिलेंगे, और निश्चय से देखो तो कोई औरों से अच्छा नहीं है, एक से बढ़कर दूसरा नहीं है, कोई नहीं है। क्यों? जो निगोद में तो ही मुझ में, तो ही मोह मजार, सब एक ही तो है। औरों से अच्छे कहाँ है, बोलो, कौन अच्छा है? अरिहंत भगवान स्वयं को अच्छा, या सिद्ध भगवान स्वयं को अच्छा और निगोदियों को बुरा, ऐसा देख रहे हैं? निगोदिया से अच्छा देख रहे हैं अपने को, क्या देख रहे हैं? ये है निश्चय का जोर, ये है, कोई है ही नहीं। हम किसी से बढ़कर हो, कोई हमसे बढ़कर हो, ऐसा है ही नहीं। बोलो कहाँ है मान? जब मान ही नहीं है, ये तो मान कषाय है, कि हम किसी को अपने से नीचा देखे अथवा अपने को किसी से ऊंचा देखे। कहीं पे भी, धर्म क्षेत्र में, धर्म मार्ग में भी यदि ऐसा देखते हो तो क्या है? मान कषाय है। कुछ बात समझ में आती जाती है? आदर करता है, विवेक करता है, वो एक अलग बात है, पर अपने को हीन देखे और अन्य को महान देखे, अथवा अपने को महान देखे और अन्य को हीन देखे, बोलो क्या है क्या आत्माहीन? नहीं, मान है क्या? कषाय है ये नहीं। भी। अतः निश्चय का तो प्रसंग में ही नहीं आता, है ही नहीं। कोई जगत में हमसे अच्छा कौन है? कोई नहीं है। हम किससे अच्छे हैं? कि किसी से नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं कि नहीं? जब हम सिद्ध बनेंगे तब जगत के जीवों से अच्छे हो जाएंगे। ओहो, जब जगत के जीवों से स्वयं को अच्छा देखना हम्म। बंद करें हम्म। तब तो वह सिद्धत्व की प्राप्ति करे। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? ये निश्चय का जोर है। क्या कहते हैं भावार्थ? आत्मा के पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं, आत्मा के अर्थात मेरे जो पर के निमित्त से अनेक भाव होते हैं, वे सब व्यवहार नहीं के विषय हैं। समझे? अनेक भाव जो होते हैं ना, वो सब व्यवहार नहीं के विषय। अनेक भाव कौन कौन से होते हैं? एक ध्रुव ज्ञान चैतन्य भाव के अलावा जितने भी भाव होते हैं, वो सब व्यवहार नहीं के विषय हैं। इसलिए व्यवहार ने पराश्रित है, अर्थात पर के आश्रित है, पर की दृष्टि कराने वाला है, पर की जगह अपने उपयोग को लगाने वाला है। और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है, वही निश्चय नय का ही विषय है। इसलिए निश्चय नय आत्माश्रित है, आत्माश्रित है अर्थात स्वाश्रित है। अध्यवसान भी व्यवहार नय का ही विषय है। इसलिए अध्यवसान का त्याग व्यवहार नय का ही त्याग है। और जो पूर्वोक्त गाथाओं में अध्यवसान के त्याग का उपदेश है, वह व्यवहार नय के ही त्याग का उपदेश है। इस प्रकार निश्चय नय को प्रदान करके व्यवहार नय के त्याग का उपदेश किया है। और उसका कारण यह है कि जो निश्चय नय के आश्रय से प्रवर्तते हैं, अर्थात जो आत्मा के आश्रय से प्रवर्तते हैं, वे ही कर्म से मुक्त होते हैं। और जो एकांत में व्यवहार नय के ही आश्रय से प्रवर्तते हैं, वे कर्म से कभी मुक्त नहीं होते।
व्यवहार का आश्रय करना तो एकांत है, और स्वभाव का आश्रय करना अनेकांत है। क्या कहा? व्यवहार का आश्रय करना तो एकांत है, लेकिन स्वभाव का आश्रय करना, निश्चय का आश्रय करना, वो अनेकांत है। बोले ये बड़ी आपने अजीब बात कही। हमने तो सुना था अनेकांत में निश्चय और व्यवहार दोनों ही होते हैं। हमने तो ये सुना था कि बोले अनेकांत का अर्थ ये थोड़ी है कि निश्चय से भी मोक्ष होता है और व्यवहार से भी मोक्ष होता है। गुरुदेव कहते थे इसे फूदड़ी बात कहते हैं, फूदड़ी बात माने पागलपन, कि निश्चय से भी होवे और व्यवहार से भी होवे, उससे भी होवे और इससे भी होवे, एक अपेक्षा से तुम भी सही और एक अपेक्षा से हम भी सही। ये फूदड़ी बात है, ये व्यवहार, ये अनेकांत की परिभाषा नहीं है कि किसी अपेक्षा से तुम सही और किसी अपेक्षा से हम सही। क्या कहा? बोले ये नहीं। बोले फिर क्या है अनेकांत? अनेकांतात्मक वस्तु स्वभाव का जो निर्णय पूर्वक निर्णय करता है। वस्तु कैसा है, आत्मा कैसा है? अनेकांतात्मक। अनेकांतात्मक समझते हो? अनेक गुण धर्म वाला। उस अनेक गुण धर्म वाले भाव का जिसने अनुभव किया है वो अनेकांतवादी है, वो अनेकांत जानता है। और जिसे एक ज्ञान चैतन्य भाव का अनुभव नहीं है उसे अनेकांत की खबर भी नहीं है। अनेक अंत अर्थात गुण, अनेक गुणात्मक जो होता है वही अनेकांतात्मक होता है। और अनेकांतात्मक को जानने के लिए वस्तु को जानना पड़ता है, और वस्तु को जानने के लिए वस्तु का अनुभव करना पड़ता है। और यह जीव एक चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभव से ही समस्त पदार्थ, समस्त द्रव्य को अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है अर्थात जान सकता है। बिना उस चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभव के तो वह अन्य पदार्थों के स्वभाव स्वरूप को जान सकता नहीं। पकड़ में बात। और जो व्यवहार के अधीन है, व्यवहार पक्ष में है, वे एकांतवादी है। और जिसने एक निश्चय नय का ग्रहण किया अर्थात एक स्वभाव का आश्रय लिया है वही सच्चा एकांतवादी है। पकड़ में बात। तो क्या कहते हैं? वे कर्म से कभी मुक्त नहीं होते जो व्यवहार नय के आश्रित रहते हैं, और जो निश्चय नय के आश्रित होते हैं वे ही कर्म से मुक्त होते हैं। अब प्रश्न होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहार नय का आश्रय कैसे करता है? तो उसका उत्तर गाथा के द्वारा कहते हैं। एक अभव्य जीव को व्यवहार का आश्रय कैसे होता है? तो गाथा नंबर 273। वद समीति गुत्तियो शीलतम जिनवरे हि प्रणतम कुंवन्तो विअभवो अणनानि मिच्छदिठीदु। देखो ध्यान से। वद अर्थात व्रत, समिति, समिति समिति, गुत्ती अर्थात गुप्ती, व्रत समिति गुप्ती, शील तवम अर्थात शील और तप, व्रत समिति गुप्ती शील तप, जिणवरे ही जिणवर देव ने प्रणतम कहे हैं, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं। जिणवरे ही प्रणतम, प्रणतम मतलब कहे गए हैं, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? व्रत समिति गुप्ती शील और तप जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं इनके संदर्भ में? उवंतो, एक करता हुआ, वी अर्थात भी, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ये बात कही गई है। ये कोई आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं, अथवा किसी गणधरादि ने कहा है, अपने मन से कह दिया है, ऐसा नहीं। ऐसा जिनेन्द्र देव भगवान ने कहा है कि व्रत समिति गुप्ती शील और तप कुवंतो करता हुआ भी अर्थात भी अभव्य जीव अनानी अर्थात अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है, दो माने और। व्रत समिति गुप्ती शील और तप को करता हुआ भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जिनेन्द्र देव भगवान ने कहा है ना। जिनवर प्ररूपित व्रत समिति, ये लिखने वाले स्वयं व्रत समिति आदि गुप्ती आदि का पालन करने वाले हैं। वे स्वयं छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, जिन्होंने इस समय सार की रचना की। वे भी व्रत तप शील तयम संयम तप आदि को ग्रहण किए बैठे हैं, और जिन्होंने इस पे टीका लिखी ऐसे आचार्य अमरचंद्र देवी स्वयं आचार्य हैं, व्रत समिति शील गुप्ती आदि का पालन करने वाले। वो क्या कहते हैं? कि जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है
क्या कहा है कि जिन वर प्ररूपित व्रत समिति गोपति अवरु तपशील को करता हुआ भी अभव्य जी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। पकड़ में बात। तुम शांत रहे, तुमने शील का पालन किया, तुमने व्रत समिति गुप्ती, समिति गुप्ती समझते हो, मन वचन काय गुप्ती। गुप्ती समझे? अभी उदाहरण दिया ना, तुमको किसी ने कुछ कहा, तुमने शरीर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, वचन से भी प्रतिक्रिया नहीं करी, और काय से मन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुनिराजों की नहीं करना तो है ही उनकी, लेकिन तुम जो गृहस्थ जीवन में भी जो छोटी मोटी गुप्ती, गुप्ती तो गृहस्थों को होती नहीं है लेकिन जो तुमको लगता है कि आहा हम कितने शांत हैं, हमें स्वाध्याय का जोर है, हमें आत्मा का जोर है, और हम किसी को कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। हमारे खाने में भैया सुबह नमक नहीं आया, हमने बिल्कुल शांति से, हम क्या हो गए? हम तो बड़े धर्मात्मा हो गए। तो हमें किस कैसे महिमा आती है? ऐसे तो महिमा आती है, पंडित जी ने 6 महीने तक नमक नहीं खाया, तो पंडित जी धर्मात्मा हो गए उल्टा नहीं पकड़ना भैया, कभी उल्टा उल्टा पकड़ लो। जो समझा रहे हो वो पकड़ना, वो ग्रहण करना, है ना? तो अपने को भी अपना धर्मीपना कहाँ से दिखता है? 102 बुखार में भी मंदिर जाते हम, दिन पूजन नहीं छोड़ते, इतना किया तो शाबाश। परंतु किसके आश्रय से जाते हो? क्या आश्रय लेकर जाते हो? क्या तुम्हारी महानता इसमें है कि तुम 102 बुखार में मंदिर गए थे? नहीं गए उनकी तो बात ही नहीं है। जो स्वस्थ है तो भी नहीं जाते उनकी बात नहीं कर रहे, और जो करते हैं उनकी बात है। हम रात्रि भोजन नहीं करते, 20 साल हो गए भैया, पानी छान कर पीते हैं, बाजार का एक टुकड़ा, एक बिस्कुट, एक वो नहीं खाया हमने। तो किया तो बहुत बढ़िया, शाबाश, परंतु आश्रय किसका है? आश्रय किसका है ना? तो क्या कहते हैं, जिनवरों के द्वारा प्रज्ञप्तम अर्थात कथित, ये म्यूट करो ये संगीता आंटी को वो जो होस्ट है ना उनको बोलो ना वो म्यूट कर देंगे। शालिनी हाँ, वो खुद ही हो गया हो गया हो ऑफलाइन गया हो गया हो गया हो गया। जिनवरों के द्वारा प्रज्ञप्तम अर्थात कथित व्रत समिति गुप्तया व्रत समिति गुप्ती शील तप करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। शील और तप से परिपूर्ण 3 गुप्ती और 5 समितियों के प्रति सावधानी से युक्त, सावधानी से युक्त मतलब निर्दोष, निर्दोष कोई अतिचार नहीं लगाने वाले, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाने वाले, सावधानी पूर्वक युक्त अहिंसादि 5 महाव्रत व्यवहार चारित्र का पालन अभव्य भी करता है, अभव्य को भी होता है, तथापि वह अभव्य निश्चय चारित्र अर्थात चारित्र रहित, निश्चारित्र अर्थात चारित्र रहित अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही है। अर्थात व्यवहार चारित्र का पालन करने वाला कैसा है? निश्चारित्र है, उसको कोई चारित्र नहीं है। सच्चा चारित्र तो क्या है? स्वभाव की स्थिरता को चारित्र कहते हैं ना, आत्म स्थिरता का नाम चारित्र है ना, और वो उसको नहीं है। तो जो व्यवहार चारित्र का वह पालन कर भी रहा है तो वह निश्चारित्र अर्थात चारित्रवान नहीं है, चारित्र वाला नहीं है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि ही है। क्योंकि क्योंकि वह निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धान से शून्य है। आई बात समझ में? क्या लक्ष्य में होना चाहिए अपने? निश्चय, निश्चय चारित्र, निश्चय चारित्र अर्थात स्वभाव की स्थिरता, आत्मा की स्थिरता। और जिन्हें आत्मा की स्थिरता होती है उन्हें यह विकल्प नहीं होता कि देखो मैं चुप रहा था और मैंने ये प्रतिक्रिया नहीं करी और मैंने ऐसा कर दिया। वो मुनिराज हैं, श्रेणी के किन्ने जिनके ऊपर उपसर्ग किया था, मैं नाम भूल जाता हूँ। यशोधर ये मुनिराज। शोधन मुनिराज हाँ। तो श्रेणिक ने उनके ऊपर उपसर्ग किया और वहां से फिर वो गमन करके आगे गए, और फिर उन्होंने अपनी कथा में बताया कि देखो भाई पिछले गांव में हम थे, वहां श्रेणिक ने हम पे उपसर्ग किया था लेकिन हमने उसे कुछ नहीं, हम शांत रहे, मस्त। क्यों? या ऐसे कहा होगा ना उन्होंने जाके, आगे जाके तो बता ही सकते कथा, उसमें क्या दम है। इस चेलना ने हमें हमारा उपसर्ग दूर कराया और श्रेणिक ने हम पे उपसर्ग किया, लेकिन हमने दोनों को समान आशीर्वाद दिया एकदम।
ऐसा ही है। अपने को क्या लगता है, अब जरा सा भी छोटा सा भी कुछ करते हो हम, है तो क्या लगता है, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने रात्रि भोजन नहीं किया, हमने पानी छान के पिया, हमने इतनी चीजों का त्याग किया, उनने गुस्सा किया, हमने जवाब नहीं दिया, और हमने ऐसा नहीं किया, हम चुप रहे, हम ऐसा करते रहे, हम वैसा करते। कितने खून माफ कर दिए तुमने? 100 खून माफ कर दिए, जैसे श्री कृष्ण ने माफ करे थे। 1000 गलतियां। नहीं समझे खून? समझते हो खून? कि निरंतर जो हमारे परिणामों का वो खून करता रहा है, हमें दुखी करता रहा, है ना, हम खून का घूंट पीते रहे, और हम उसे माफ करते। इतनी शांति है हमारे अंदर। अरे जिसे स्वभाव का आश्रय होता है वो इन चीजों को नहीं गिनता, वो इन चीजों को नहीं गिनता। मैंने ऐसा किया, किया ही नहीं ना मैंने, मैं करने वाला कौन? एक गायक आत्मा पर को सुखी दुखी और सजा देने वाला कौन? जवाब देने वाला कौन? कुछ बात समझे थे? वचन गुप्ती अर्थात वचन के कर्ता नहीं बनते, काय गुप्ती अर्थात काय के कर्ता नहीं बनते, मन गुप्ती अर्थात मन के कर्ता नहीं बनते। एक गायक भाव में ही अपने को स्थिर रखते, वे चारित्रवान है। जो मन के कर्ता यहाँ पे बनते हैं, वो कथा कौन सी है जो श्रेणिक और चेलना की आती होती है? 3 मुनिराज थे, एक को वचन गुप्ती नहीं थी, एक को काय गुप्ती नहीं थी, एक को मन गुप्ती नहीं थी। मुझे चेलना दीदी वो की कहानी कथा याद नहीं है। हाँ का कथा है, बिल्कुल है, पढ़ने में भी आई है, लेकिन मुझे याद नहीं है इस समय। ठीक इंडिया है ना? दिखा देती है कि 3 है हाँ तो आइएगा, हाँ वरना चौके में नहीं आइएगा। मेरे को हाँ, ये ऐसा कुछ एक्चुअली है। मेरे को वो कंटेक्स्ट नहीं याद आ रहा कि वो मुनिराज क्या कहते हैं कि हमें वचन गुप्ती कैसे नहीं है। बोलते तो वो वैसे भी नहीं थे। हाँ मुझे नहीं, मुझे वो कथा याद नहीं है। मैंने ऐसी कोई कथा पढ़ी है, ये बात सही है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है ना? अभी फिलहाल इसको पूरा करते हैं। छुट्टी तो मेरे ऊपर बिस्तर कारण पटक दे, इसलिए मैं इधर लेटती हूँ, तुम गड़बड़ करती हो। बिस्तर मेरे ऊपर मत पटको। ये अनम्यूट कैसे हो जाता है? सुनो भैया, अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धांत से शून्य। देखो इसीलिए ना ये जोम उनका स्वाध्याय ना अच्छा नहीं है। कम से कम स्वाध्यायशाला में बैठे हो तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, तो पता है, मैं 1 घंटा यहाँ बैठ के पढ़ना है। घर में तो क्या है ना, वो जैसा वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम है ना, ऐसे वर्क फ्रॉम होम स्वाध्याय वाला सिस्टम है। कोई बात नहीं। निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धांत से शून्य है, शून्य है ना? तो क्या, हाँ तो वो गुप्ती क्या है उनकी, कि मन के कर्ता बनते हैं, उनको मन गुप्ती नहीं है। जो मन के कर्ता नहीं बनते उन्हें मन गुप्ती है। मन ने क्या कार्य किया? मन ने सबको क्षमा कर दिया, इसके भी कर्ता नहीं बनते। वचन ने क्या कार्य किया? हमने कुछ जवाब नहीं दिया, इसके भी कर्ता नहीं बनते। वे मौन के कर्ता नहीं बनते, ये उनकी वचन गुप्ती है। वे काय के कर्ता, काय से क्या 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं, निर्दोष पालन करते हैं, वो उसके कर्ता नहीं बनते, ये उनकी काय गुप्ती है। क्या है? एक गायक भाव में ही जिनकी स्थिरता। पकड़ में बात? अपनी तो क्या, हम तो मन वचन काय से जो भी करते हैं उसके कर्ता बनते हैं, बनते नहीं बनते। हम कितनी देर स्वाध्याय करते हैं भैया? डेली नियम है, 1 घंटा स्वाध्याय करते ही करते हैं, चाहे मजा ले चाहे इधर से उधर हो जाए, कोई बात, लेकिन करते ही करते। उसको उसका अभिमान है, मान है, करते हो वो तो अच्छी बात है, शाबाश, होना नहीं। लेकिन परंतु जो उसके कर्ता बनते हैं वो व्यवहार निष्ठ, यानी कि व्यवहार में व्यवहार आश्रित है, पराश्रित है। और जिन्हें एक ज्ञान चैतन्य भाव का ही आश्रय है, अकर्ता है, वे ही स्वाश्रित अर्थात निश्चय के आश्रित है। ठीक? तो क्या कहते हैं? वह अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि निश्चय चारित्र के कारण रूप जो ज्ञान श्रद्धान है उससे वह शून्य है। भावार्थ, अभव्य जीव महाव्रत समिति गुप्ति रूप व्यवहार का चारित्र का पालन करे, तथापि निश्चय सम्यक श्रद्धान के बिना वह चारित्र सम्यक चारित्र नाम को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और निश्चारित्र ही है। अब शिष्य पूछता है कि उस अभव्य को 11 अंग का ज्ञान तो होता है, फिर भी उसको अज्ञानी क्यों कहा? तो उसका उत्तर देते हैं। तो वह उत्तर गाथा नंबर 274 274 नंबर की गाथा में कहेंगे। ये भाव हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो